नोबल फाउंडेशन के पूरे पंजाब में 37 शाखाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें की हजारों जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो गई है। बच्चों, अब हमें पहले की तरह सावधानियां बरतने की जरूरत है। जब भी आपने घर से बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, नियमित दूरी बनाकर रखनी है, अपने हाथों को बार बार धोना है या फिर सैनिटाइज करना है। बच्चों, योग हमें स्वस्थ बनाता है। आपने योग का अभ्यास भी जरूर करना है। आज 11 जनवरी 2022 में आपके लिए हिंदी का टास्क लेके आई हूँ। मैं सबसे पहले हिंदी का नर्सरी क्लास का टास्क करवाने जा रही हूँ। पेज नंबर 27, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। सबसे पहले हम ड से डमरू बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा कर्व बनाएंगे, फिर एक बड़ा कर्व बनाएंगे, फिर इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, ड से डमरू। फिर ऐसे ही दूसरा ड से डमरू बनाएंगे, एक छोटा स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर एक छोटा कर्व लगाएंगे, फिर एक बड़ा कर्व बनाएंगे और इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। ये क्या बन गया, ड से डमरू। अब हम ड से ढक्कन बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर एक बड़ा कर्व बनाएंगे, फिर इस कर्व को नीचे तक घुमाते हुए टच कर लेंगे। फिर ऐसे ही ड से ढक्कन दूसरा बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर ऐसे एक कर्व बनाएंगे, फिर इस कर्व को ऐसे घुमाते हुए नीचे तक टच कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, ढ से ढक्कन। ऐसे ही बच्चों आपने सभी ढ से ढक्कन बनाने हैं और इसकी पिक्स अपने अध्यापक को सेंड करनी है। बच्चों, मैं एलकेजी क्लास का हिंदी का टास्क करवाने जा रही हूँ। अक्षर से अक्षर मिलाओ। बच्चों, यहाँ पर वर्णमाला के कुछ अक्षर दिए हुए हैं, यहाँ पर भी वर्णमाला के कुछ अक्षर दिए हुए हैं। आपने यहाँ पर जो अक्षर दिए हुए हैं और यहाँ पर जो अक्षर दिए हैं उनको मैच करना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, म से मछली। यहाँ पर म से मछली कहाँ पर है, ये है ना, तो आपने इसको क्या करना है, मैच कर लेना है। ये क्या दिया है, न से नल। यहाँ पर न से नल कहाँ दिया है, यहाँ पर। आपने क्या करना है, इसको मैच कर लेना है। ऐसे ही बच्चों आपने ये सभी मैच करने हैं और इसकी पिक्स अपने अध्यापक को सेंड करनी है। बच्चों, मैं यूकेजी क्लास को हिंदी का टास्क करवाने जा रही हूँ। शब्द सीढ़ी। शब्द सीढ़ी हम कैसे करते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। जैसे आपको एक अक्षर दिया होगा, जैसे बर्तन, बर्तन, जो आखिर में एक अक्षर होता है ना, उसको उठाकर हम एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे आखिर में क्या है, न को उठाकर हम एक नया शब्द बनाएंगे, न ट खट नटखट। फिर आखिर में क्या है, ट को उठाकर एक नया शब्द बनाएंगे, ट म टम टम टम। आखिर में क्या दिया है, म को उठाकर नया शब्द बनाएंगे, म ल मल मलमल। आखिर में क्या दिया है, ल को उठाकर नया शब्द बनाएंगे, ल ट कन लटकन। बच्चों, आपने ये सुंदर सुंदर करना और इसकी पिक अपने अध्यापक को सेंड करनी है। बच्चों, मैं फर्स्ट क्लास का हिंदी का टास्क करवाने जा रही हूँ। मेरा स्कूल। मेरे स्कूल का नाम माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल है। यह मेरे घर के पास स्थित है। यह पहली से 7वीं कक्षा तक है। इसका भवन बहुत विशाल है। इसमें 20 कमरे और एक बड़ा हॉल है। सभी कमरे खुले और हवादार हैं। बच्चों के बैठने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध है। स्कूल के बाहर खेलने के लिए एक बड़ा मैदान है। स्कूल का परिणाम हर वर्ष बहुत अच्छा आता है। मुझे अपने स्कूल पर गर्व है। बच्चों, आपने मेरा स्कूल सुंदर सुंदर करना है और इसकी पिक अपने अध्यापक को सेंड करनी है। बच्चों, मैं सेकंड क्लास का हिंदी का टास्क करवाने जा रही हूँ। दिवाली। दिवाली हमारे देश का प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। दिवाली क्या है, हमारे देश का प्रमुख धार्मिक त्यौहार। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, कार्तिक मास की अमावस्या को। दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्तियाँ। दिवाली के दिन घर घर में दीप जलाए जाते हैं। बच्चों, आप भी दिवाली वाले दिन अपने घर दीप जलाते हो ना, जैसे सब जलाते हैं। अमावस्या की अंधेरी रात रोशनी से जगमगा उठती है। दिवाली के कई दिन पहले से ही घरों एवं दुकानों की सफाई एवं पुताई होने लगती है। जैसे बच्चों सभी दिवाली से पहले घरों की सफाई पुताई करते हैं, आप भी करते हैं ना। बाजारों की रौनक बढ़ जाती है।
दिवाली के दिन बच्चे तथा बड़े सब मिलकर पटाखे छोड़ते हैं तथा मिठाइयाँ खाते हैं। बच्चों, दिवाली वाले दिन सभी पटाखे जलाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं ना। हमें जो पटाखे हैं सावधानी से चलाने चाहिए। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। बच्चों, आप भी घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं ना दिवाली वाले दिन। लोग नए वस्त्र पहनते हैं। चारों ओर खुशहाली छाई रहती है। ये त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। बच्चों, ये त्योहार क्या है? असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हमें दिवाली के दिन अधिक पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। बच्चों, हमें दिवाली वाले दिन अधिक पटाखे नहीं चलाने चाहिए। बच्चों, आपने ये दिवाली सुंदर सुंदर करनी है और इसकी पिक अपने अध्यापक को सेंड करनी है। बच्चों, अब मैं 3rd क्लास का हिंदी का टास्क करवाने जा रही हूँ, लालची बंदर। अब हम कहानी पढ़ेंगे लालची बंदर। एक बंदर एक आदमी के घर रोज आता था। जो एक बंदर था वो एक आदमी के घर रोज आता था और उधम मचाता था। उधम मतलब शोर शराबा हल्ला गुल्ला मचाता था। वह कभी कोई बर्तन उठा ले जाता, कभी कपड़े फाड़ देता तो कभी किसी को नोच लेता। वो क्या करता था? कभी बर्तन उठा ले जाता था, कभी कपड़े फाड़ देता था और कभी किसी को नोच लेता था। खाने पीने की वस्तुओं की तो कोई गिनती नहीं थी। जो खाने पीने वाली वस्तुएं थी उसकी तो कोई गिनती नहीं थी। कभी वो कुछ खा लेता था, कभी वो कुछ खा लेता था। घर वाले बंदर के उपद्रव से तंग आ गए थे। जो घर वाले थे बंदर के उपद्रव से तंग आ गए थे। उपद्रव मतलब वो जो दंगा फसाद करता था ना, उससे तंग आ गए थे। एक दिन घर के मालिक ने कहा, मैं इस बंदर को आज सबक सिखाऊंगा। घर के मालिक ने क्या कहा कि मैं उस बंदर को सबक सिखाऊंगा। उसने एक छोटे मुंह की हांडी मंगाई और उसमें पक्के आम डालकर हांडी को भूमि में गाड़ दिया। उसने क्या किया? हांडी को भूमि में गाड़ दिया। केवल हांडी का मुंह खुला हुआ था। जो हांडी का मुंह था वो ही बस खुला था, बाकी सब भूमि में उसने गाड़ दिया था। थोड़ी देर में बंदर वहां आया। जब उसने हांडी में पक्के आम देखे तो उसने हांडी में हाथ डालकर मुट्ठी में एक आम पकड़ लिया। उसने मुट्ठी में क्या किया? एक आम पकड़ लिया। हांडी का मुंह छोटा था। जो हांडी का मुंह था वो क्या था? छोटा था। उसमें से बंदी मुट्ठी निकल नहीं सकी। जो मुट्ठी थी वो छोटे मुंह के कारण निकल नहीं सकी। बंदर मुट्ठी निकालने के लिए जोर लगाने लगा। बंदर क्या करने लगा? जोर लगाने लगा। वह उछला कूदा और चिल्लाया, पर लालच के कारण बंद मुट्ठी नहीं खुली। लालच के कारण क्या? उसकी बंद मुट्ठी जो नहीं खुली। इस समय घर वाले आए। उन्होंने बंदर को रस्सी से बांध लिया और चिड़ियाघर में भेज दिया। उसने बंदर को रस्सी से बांध दिया और चिड़ियाघर में भेज दिया। लालच करने से बंदर पकड़ा गया। बंदर लालची था और इस कारण वह पकड़ा गया। इसलिए तो कहा गया है कि लालची लोगों को बुरा फल भुगतना पड़ता है। जो लालची लोगों को क्या होता है? बुरा फल भुगतना पड़ता है। बच्चों, ये कहानी आपने सुंदर सुंदर करनी है और इसकी पिक अपने अध्यापक को सेंड करनी है। बच्चों, अब मैं 4th 5th क्लास का हिंदी का टास्क करवाने जा रही हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर अनेक शब्द दिए हैं, उनके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो हमने यहाँ पर लिखना है। 1 से लेके 13 तक आपने पिछले पीरियोडिक में किए थे। अब हम 14 से लेके 26 तक पीरियोडिक 4th में करेंगे। जो पढ़ाता हो, जो पढ़ाता हो उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? अमर। जिसमें कम बल हो, जिसमें बल कम हो उसे क्या कहते हैं? दुर्बल। जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा मतलब माफ ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। यहाँ पहुँचा ना जा सके, यहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहते हैं? अगम्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसको कभी बुढ़ापा ना आए, जिसको कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? अजर। जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। जिसका पति जीवित हो मतलब जिंदा हो उसे क्या कहते हैं? सदवा। दूर की बात सोचने वाला, दूर की बात सोचने वाला उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शी। ऊपर कहा गया
ऊपर कहा गया उसको क्या कहते हैं? उपयुक्त। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्थक। व्याकरण को जानने या लिखने वाला, व्याकरण को जानने वा लिखने वाले को क्या कहते हैं? व्याकरण। ऐसे ही बच्चों आपने इन एक शब्दों के लिए एक शब्द सुंदर सुंदर करने हैं और इसकी पिक अपने अध्यापक को सेंड करनी है। अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री जितेंद्र शर्मा सर जी का धन्यवाद करती हूँ और नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो कि नोबल फाउंडेशन का हर मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।